तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारी सर्कुलेशन की। तो आपको मैंने बताया था कि हमारी जो लंग है, लेफ्ट लंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली स्पेस, ठीक है। यहाँ पे जो लेफ्ट लंग है थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो जगह है ये क्यों होती है, क्यों हमारे लेफ्ट लंग में थोड़ा सा स्मॉल साइज होता है, क्यों? क्योंकि इस जगह पे क्या लोकेटेड होता है, हमारा हार्ट। अब हार्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। हमारे हार्ट की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे सर्कुलेशन में हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व है ना। हमारा जो हार्ट है वो एक्ट करता है लाइक अ मोटर, है ना, जो हेल्प करता है हमारी पूरे ब्लड को हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करने के लिए। तो हमारा ब्लड, हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि हमारा लेफ्ट लंग स्लाइटली स्मॉल क्यों होता है या उसमें ये डिप्रेशन क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि वहां पे किसकी जगह होती है, वो होती है हार्ट की जगह, वहां पे हार्ट लोकेटेड होता है, ठीक है। तो ये है हमारी लेफ्ट लंग भी छोटा होता है। नहीं, लेफ्ट छोटा होता है राइट से, ठीक है। ये है हमारा लेफ्ट लंग, दिस इज अवर ओके मैम। राइट लंग, ओके। मैम किडनी में भी लेफ्ट लंग छोटा होता है। किडनी में कहाँ से लंग्स आएंगे त्विशी? सॉरी मैम, किडनी। किडनी में कहाँ से लंग्स आएंगे? किडनी हमारी बॉडी का दूसरा ऑर्गन है। लंग, सॉरी मैम, ओके। यस मैम, किडनी मतलब राइट किडनी के लेफ्ट किडनी से छोटी होती है। वो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि किसकी शेप साइज कैसा होता है, अभी हम यहाँ पे सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, ओके मैम। तो यहाँ पे देखें आप, ये पिक्चर है, ये है दिस इज अवर लेफ्ट लंग, दिस इज अवर राइट लंग, ठीक है। ये क्या लिखा है, इन्हें आप इग्नोर करो अभी, ठीक है। ये यहाँ पे ये है ट्रैकिया, जो कि आपने पढ़ा है, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, है ना। फिर ये दो में बाइफरगेट होती है, जिसको कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डिप्रेशन है, तो यहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। सो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अवर हार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो अब आपको आई होप कि पता चले कि हमारा हार्ट की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो ये सारा कौन सी कैविटी में आता है, ये सारा आता है हमारी चेस्ट कैविटी में, है ना। मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंशिएट करता है ना। तो हमारे जो लंग्स हैं वो कौन सी कैविटी में है, चेस्ट कैविटी में, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा हार्ट भी कौन सी कैविटी में आता है, चेस्ट कैविटी में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये है आर्टरीज, वेन्स। हमें टर्न करते हैं। हाँ, लर्न करने हैं, अभी सिर्फ आप ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो, ओके मैम। हमने पढ़ा कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है हार्ट और होती है हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स वो पाइप्स हैं जिनके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है ना, जस्ट लाइक वाटर पाइप्स, है ना। तो वो होती हैं ब्लड वेसल्स। अब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है आर्टरी, ARTERY आर्टरी, सेकंड होती है VEIN वेन, एंड थर्ड होती है कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। ये 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि हमारी ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, मैम। आर्टरी, मैम। पहले मुझे समझाने दो फिर आपके क्वेश्चंस, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो ओके मैम। हमारी ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आर्टरी, सेकंड वेन एंड थर्ड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट आर्टरी, सेकंड वेन, थर्ड
कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अभी आप इस चीज को इग्नोर करोगे, ठीक है, कि ये क्या है, ठीक है। आपने इसमें इस पिक्चर में सिर्फ यही देखना है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये सबको समझ आ गया होगा कि हमारी ब्लड वेसल्स थ्री टाइप की होती है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, एक पढ़ा हमने लोकेशन ऑफ हार्ट, कि हार्ट की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा कि ब्लड वेसल्स हमारी थ्री टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट आर्टरी, सेकंड वेन एंड थर्ड कैपिलरी, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कि जो आपका लेसन प्लान है मैंने वहाँ पे आपका ऐड किए हैं ये पिक्चर्स, ठीक है। तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वीडियो भी डाला है, ये सारी पिक्चर्स भी यहाँ पे डाली हुई हैं, ठीक है। अब ये देखो, होमवर्क सेंड सर्कुलेटरी मैम मैंने सिस्टम, ठीक है, होमवर्क सेंड किया था, आपने देखा था? ठीक है, ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम डेफिनेशन पे मैम आएंगे, पहले मुझे समझाने दो, बाद में आपके क्वेश्चंस। अब मैंने आपको ये सारा डायग्रामेटिकली दिखा दिया, अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन की डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू बॉडीज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट इज कॉल्ड मैम सर्कुलेशन, मैं ठीक है। तो ये है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड का, ब्लड के मूवमेंट को हम सर्कुलेशन कहते हैं। तो ब्लड कहाँ मूव करता है, हमारे ब्लड वेसल्स में और हमारे हार्ट में, ठीक है। नाउ पार्ट्स और ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। हमने पढ़ा था कि सिस्टम का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हों, है ना। तो वही हम देखेंगे कि अगर ये सर्कुलेटरी सिस्टम है तो फिर इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो फर्स्ट है हार्ट, सेकंड है लंग्स एंड थर्ड है ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब आप, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अभी तो मैम ने हमें हार्ट और ब्लड वेसल्स बताया, लंग्स तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ना। तो लंग्स जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। वो कैसे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट लंग भी है, एक ऑर्गन लंग भी है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स आ गए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, थ्री टाइप्स की, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो आज आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है।